भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? गाय का गोबर खाओगी क्या? यह क्या बकवास है भाभी? क्यों, क्या हो गया? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अब भाभी अगर ननद से मजाक नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? मुझे अच्छा नहीं लगा यह मजाक। तमीज से बोलकर भी तो बताया जा सकता है। खैर छोड़ो, यह बताओ कि क्या बनाया है। बहुत जोरों से भूख लग रही है। यह अब यह सिखाएंगी कि मजाक कैसे किया जाता है। अरे माफ करो, मुझे सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लगकर दिन नहीं खराब करना है। दिन तो आपने मेरा खराब कर दिया ही है। जल्दी बताओ ना, खाने में क्या है? अब तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पराठे बनाए थे वो खत्म हो गए और अब मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा बनाने का। खत्म क्यों हो गए? इतने कम क्यों बनाए? मेरे लिए भी बना लेती। वैसे भी और कौन सा काम करती हो आप? कम से कम खाने को तो ठीक से बना लिया करो। कभी कुछ खत्म हो जाता है, कभी कुछ खत्म हो जाता है। समय पर उठा करो तो सब मिलेगा। 9-10 बजे उठना छोड़ दो। अब ससुराल जाकर भी ऐसे उठोगी तो सास से बहुत सुनोगी, समझी? अभी तो तुम्हें अपनी भाभी की बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। यह तुम्हें तब मालूम होगा जब तुम्हारी सास तुम्हें ताने देकर उठाएगी, तब याद आऊंगी तुम्हें। ओफो, बस भी करो भाभी। बोलते बोलते जुबान नहीं थकती क्या आपकी? ओफो ना करो। जितनी बातें बनाना जानती हो ना, उतने पराठे बनाना भी सीख लो तो अच्छा रहेगा। छोटी बच्ची नहीं हो अब तुम की तुम्हें बना बना कर खिलाऊं मैं। अपने काम करना खुद सीख लो, वरना कल को ससुराल जाओगी तो ससुराल वाले यही कहेंगे, भाभी ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मम्मी देखो ना, भाभी क्या बोल रही हैं। बिना सिर पैर की बातें करनी आती है बस इनको। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह घर को अखाड़ा बना दिया है तुम दोनों ने? जरा सा काम करने को बोल दिया तो इनका मुंह बन गया। बस मैं तो यही बता रही थी, यह काम चोरी मायके में चल जाएगी, लेकिन ससुराल जाओगी तो सारे काम खुद करने होंगे, अपने भी और ससुराल वालों के भी। हाँ मैं सुन रही हूँ बहू, पर तू ये भी तो समझ कि रेशम कॉलेज जाती है। एक संडे का ही दिन तो मिलता है उसे आराम से सोने का, उसमें ही तो वो देर से सोकर उठती है। माँ जी लेकिन ससुराल में ना कोई संडे होता है ना कोई मंडे होता है, वहाँ जाकर भी ये यही करेगी। अब अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही है तो आगे से मैं कुछ नहीं कहूँगी। जब ससुराल जाएगी तो अपने आप पकड़ ठिकाने लग जाएगी। बस भी करो भाभी, तब से ससुराल ससुराल क्या कर रही हो? जब जाऊंगी तब जाऊंगी ससुराल, पर अभी तो मायके में हूँ ना, चैन से रह लेने दो मुझे। हाँ नहीं तो मेरा तो अपने ही मायके में ही जीना मुश्किल कर दिया है। जा रही हूँ मैं। जब ससुराल जाएगी ना तो खुद ही पता चल जाएगा सब कुछ। मम्मी आज पिज्जा मंगवा लें, बहुत दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाए। पिज्जा? पैसे क्या हवा में उड़ रहे हैं जो फालतू की चीजों पर खर्चा करना है? वैसे भी ना यह बाहर का खाना खाकर लोग बीमार पड़ते हैं। अरे भाभी एक बार मंगवा लेंगे ना, सब साथ बैठकर खाएंगे तो मजा आएगा। अरे वाह, तुम्हें तो मजे चाहिए और मेरे पति की जेब खाली हो जाए उसका क्या? ससुराल जाकर भी ऐसा ही करोगी क्या? वहाँ पिज्जा मंगवाने का शौक पूरा करोगी तब तो तुम पति के पैसे बचाओगी क्या? अरे बहू वो तो बस। नहीं माँ जी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसकी इन फिजूल की फरमाइश के चलते ही मेरे पति के पास मेरे लिए ऐसे ही पैसे नहीं बचते, और ऐसा ही रहा तो घर खर्च के लिए भी पैसे कम पड़ने लग जाएंगे। ना तो मेरे पास फालतू के पैसे हैं जो मैं आपकी चटोरी जुबान के लिए खर्च करूं। भाभी इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या बड़ा गुनाह कर दिया? आपको तो बस लड़ाई करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाना चाहिए और आप हो जाती हो शुरू, बिना यह सोचे कि रुकना कहाँ है। गुनाह नहीं किया, लेकिन ससुराल में ऐसा बर्ताव करेगी ना तो गुनाह ही समझा जाएगा। यहाँ तो सब तुझे सिर पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन वहाँ यह सब नहीं चलेगा। ससुराल जाओ तो एक बार, तब आएगा पता तुम्हें। अरे माँ कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो। अरे बेटा काजल तुम आ गई, आओ आओ बैठो बेटा। अरे दीदी आप बिना बताए कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? क्यों भाभी ऐसे क्यों पूछ रही हो? यह मेरा मायका है, जब मन करेगा तब आ सकती हूँ। 7 दिन के लिए आई हूँ, जमकर आराम करूंगी और कुछ दिन अब मैं मायके के मजे लूंगी। हाँ तुम्हारा सही है, ससुराल से बचने के लिए आ गई। मेरी तो मुसीबत बढ़ गई। मुसीबत क्या मतलब? मैं अपने घर ही आई हूँ, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ, मुझे रोकने वाला नहीं है कोई। आप होती कौन है मुझे ऐसा कहने वाली? हाँ हाँ तुम तो महारानी विक्टोरिया हो ना। शादी के बाद लड़की का घर ही उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। भाभी तुम परेशान हो या जल रही हो? यह मेरा मायका है, 7 नहीं 70 दिन रहूंगी, मेरी मर्जी। आपको जो कहना है कहती रहो। ठीक है, अगर तुम 7 दिन यहाँ रहोगी तो मैं भी 7 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। देखती हूँ तुम यहाँ कैसे संभालती हो सब। मैं भी तो देखूं, जब खुद खाना बनाकर खाना पड़ेगा तो कितना रुकती हो आप यहाँ पर। मायके जाने का बहाना मिल गया है ना भाभी? आपको यही चाहिए था ना? जो समझना है समझ लो। अब तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी और आज ही जाऊंगी। माँ कहाँ हो तुम? मैं आ गई। अरे रुचि तू कितने दिन बाद आई बेटा, बड़ी याद आ रही थी तेरी। अच्छा किया तूने आ गई जो। हाँ हाँ दीदी अंदर आइए।
हाँ भाभी, मैं मायके में पूरे 7 दिन बिताने आई हूँ। अब बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो ना जल्दी से, कुछ खा लूँ। कई दिनों हो गए किसी दूसरे के हाथ का खाना खाए हुए। अरे दीदी, यह आपका अपना घर है, कोई मेहमान थोड़ी ना हो आप। खुद बनाओ खुद खाओ, हमें भी तो थोड़ा आराम करने दो। यह क्या कर रही हो भाभी? मैं मेहमान नहीं हूँ तो क्या हूँ? ससुराल से थक हार के आई हूँ और आप कह रही हो कि खुद बनाओ। कुछ तो सोचो, कुछ सोचकर तो बोला करो, मैं इस घर की बेटी हूँ। हाँ, तो अपने घर में कोई मेहमान थोड़ी ना होता है, सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। यहाँ आराम करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ननद जी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। वाह, तो अब मायके में भी मैं ही बनाऊँ और मैं ही खाऊँ, तो क्या ही फायदा है मायके आने का, जब यहाँ भी खुद ही काम करना पड़े। वैसे सच कहूँ तो अब तुम भी एक घर की बहू हो, ससुराल में जैसे काम करती हो ना, यहाँ भी करना ही पड़ेगा। और काम करने में आखिर बुराई क्या है? ठीक है भाभी, समझ गई मैं ही बना लूंगी अपने लिए। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, मायके में भी आके मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। सुनिए ना, मुझे एक साड़ी दिला दीजिए ना, मैंने काफी वक्त से कुछ नया नहीं लिया है। साड़ी? तुम्हें पता है ना आजकल साड़ियाँ कितनी महंगी हैं और हमारे घर का खर्चा कितना है। अगले महीने देखते हैं। ओके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। देखो रुचि, हमारे घर का खर्चा कैसे बढ़ गया है। पहले तो सब ठीक था, पर अब राजीव भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, रिश्ते हैं तो खर्चे तो उठाने ही पड़ेंगे, वरना लोग कहेंगे कि भाई और भाभी गलत हैं। अरे आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? आप कहना क्या चाहती हो कि मेरे मायके आने से खर्चा बढ़ गया? मेरे सामने ना ऐसे गोल गोल बातें मत बोला करो, जो है ना वो साफ साफ बोलो। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर यह सच है ना, जब से तुम आई हो घर का खर्चा तो बढ़ गया है। अब इतनी महंगाई में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब बहन बेटी हैं तो मायके तो आएंगी ही, चाहे मायके में पैसे हो या ना हो, बेटी का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, वरना यह समाज जीने नहीं देगा। अभी ये कैसा इल्जाम है? मैं अभी अपने घर आई हूँ और थोड़ा खर्चा बढ़ा है तो क्या हुआ? आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? यह मेरे माँ बाप का घर है, मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी। इल्जाम? मैं कहाँ इल्जाम लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। अब देखो ना, मायके में खाने को खाना तक ना हो, फिर भी बहन बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना जाने दिया जाता है। और अगर खाली हाथ जाने दिया तो समाज मजाक उड़ा देगा कि इन लोगों के पास तो बहन बेटी को देने के लिए भी कुछ नहीं है। सच में? हाँ, आप तो बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र हो ना, तब से आप बस प्रवचन दिए जा रही हो या फिर ताने सुना रही हो। बस करो तुम दोनों, यह क्या लड़ाई झगड़ा लगा रखा है? घर में शांति नहीं रह सकती है क्या? रुचि, यह भी तुम्हारा घर है, और बहू तुम्हें अपनी ननद का ख्याल रखना चाहिए। दोनों चुप हो जाओ। हाँ, आज मेरा मायके में तीसरा दिन है और अभी तक मेरी पसंद का कुछ भी खाना नहीं बना है। हर बार वही बेसात खाना क्यों? मैं कौन सा रोज आती हूँ, कम से कम आज तो मेरी पसंद का कुछ बनवा दो। ओहो, अब तो तुम्हारी शिकायत भी शुरू हो गई। बताओ ना ननद जी, क्या बनाना है तुम्हारी शाही पसंद के लिए? मुझे आलू के पराठे पसंद है और साथ में अच्छी सी चटनी हो जाए तो मजा आ जाएगा। आज यही बनाते हैं। आलू के पराठे तुम और तुम्हारे भाई साहब तो खा लेंगे, पर हम सब में से बाकी लोगों का क्या? सबके लिए एक ही चीज बन जाए तो सबका ख्याल रहता है। आप किसी एक के लिए एक बनाओ, घर के बाकी लोगों के लिए अलग खाना बनाओ तो वो तो सही नहीं है। क्यों? क्या घर के बाकी लोग इंसान नहीं है? मेरी पसंद की एक बार बात चली तो आपने इसे भी मना कर दिया। क्या सारा घर आपकी पसंद से ही चलेगा? मुझे तो यही खाना है, चाहे तो बाकी सबके लिए कुछ और बनाओ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब हम अपनी पसंद भूल जाएं? तुम्हारे लिए अलग से बनाना मुमकिन नहीं है। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है, और सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं है मेरा। एक ही खाना बनेगा जो सब खा लें। अरे रखो ना ख्याल सबका, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी पसंद को नजरअंदाज कर दो। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरी भी तो कोई जगह है। अरे मम्मी आप बोलो ना, ये कब से अपनी चला रही हैं? अरे मैं क्या बोलूँ, बहू की बात भी अपनी जगह सही है। अगर वह पूरा दिन बस खाना बनाने में लगा देगी तो घर की बाकी काम कौन करेगा? लो भाई, अब मेरी माँ को भी अपनी साइड कर लिया।
इन्होंने अब तो क्या ही बोलूं मैं। जब मेरी माँ ही मेरी बात नहीं सुन रही है तो और किसी और से क्या उम्मीद करूं मैं। वो मेरी नहीं सही की साइड ले रही हैं। ससुराल में भी तो तुम भी एडजस्ट करती हो ना, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कोई होटल थोड़ी ना है जहाँ जब सब तुम्हारी मर्जी का होगा। जो मन है वो करो। माजी दीदी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो बहू। अरे माँ ये तुम क्या कर रही हो? पराठे तुम क्यों बना रही हो? वाह भाभी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ मेरी माँ को पराठे बनाने पड़ रहे हैं। मैं अपनी सास से यह काम करवाने का सोच भी नहीं सकती हूँ और तुम यहाँ मेरी माँ से काम करवा रही हो। अरे रुचि मम्मी अपनी मर्जी से पराठे बना रही हैं, उन्हें यह करना पसंद है। तुम ना बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ, तुम्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। हाँ मर्जी से कर रही हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है ना भाभी। मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है कि आप उन्हें काम पर लगाओगी। मैं तो अपनी सास से एक उंगली तक भी काम में नहीं लगवाती हूँ। आप यहाँ बिना मेरे यहाँ आपने तो सबको अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। रुचि बस करो, मम्मी जी को करना है तो करने दो। तुम क्यों हर बात में आग लगाने आ जाती हो? यह मेरा ससुराल है और मैं यहाँ की बहू। मुझे पता है कि अपने ससुराल में मुझे कैसे चलाना है। तुम मेहमान हो तो ऐसे ही रहो, घर के काम में टांग मत अड़ाओ। मैं तो बस सच्चाई कह रही हूँ। मेरी माँ को इस उम्र में यह सब करना पड़ रहा है और आप आराम से तमाशा देख रही हैं। वाह क्या बहू हो जो आपके सामने आपकी सास को काम करना पड़ रहा है। अरे रुचि क्यों चिल्ला रही हो? मैं तेरे भाई के लिए पराठे बना रही हूँ, उसे मेरे हाथ के पराठे पसंद है ना, इसलिए तो बना रही हूँ। तू बिना बात के इतना क्यों बोलती है बेटा? जब बहू ने बोल दिया कि तू घर के कामों के बीच में मत बोला कर, फिर तू उससे क्यों लड़ रही है? ससुराल से यहाँ क्या लड़ने आती है? ये लो मैं तो आपके लिए लड़ रही थी, उल्टा आप मुझे ही सुना रही हैं। रुचि तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों पहनी? अरे भाभी मैंने आपकी चूड़ियाँ क्या पहन ली, आप तो पागल ही हो गई हैं। जबान संभाल कर बात करो, किसी की चीज लेने से पहले पूछना होता है। अरे भाभी मैंने कोई आपके हीरे जवाहरात नहीं ले लिए जो इतना इतरा रही हो। बहू अगर रुचि ने कुछ ले लिया तो जाने दो, कोई बात नहीं। और रुचि अगर तुम सामान लेने से पहले पूछ लोगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर हर बार लड़ने से कुछ नहीं होता है। मैं सोच रही थी कि लिविंग रूम की दीवारों को हल्के पीले रंग से पेंट करवाते हैं, इससे ना कमरा खिला खिला लगेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। क्या? यह तो बहुत बोरिंग रंग है भाभी, इससे तो घर और ज्यादा उदास लगेगा। मेरी मानो कोई चमकीला रंग चुनो जो थोड़ा जीवन से भरपूर लगे। ठीक, हमें वह रंग पसंद है जो हमने चुना है। तुम्हारे हिसाब से तो पूरा घर सर्कस जैसा दिखेगा। सर्कस? अरे मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ। आपने जब से रेनोवेशन की बात की है मैं बस सुन ही तो रही हूँ। एक बार बोली तो आप लड़ने लगी। करो रुचि, तुम यहाँ आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। यह मेरा घर है और मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम जाकर अपने ससुराल में रंग बिरंगी दीवारें बनवाओ। यह मेरा भी मायका है और मैं यहाँ अपनी राय दे सकती हूँ। अरे बस बस अब बहस नहीं, हम घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, लड़ाई नहीं। तुम दोनों चुप हो जाओ। आखिर आप मुझे चैन से यहाँ रहने क्यों नहीं दे सकती भाभी? हर बात पे मुझे झगड़ना और टोकना जरूरी है क्या? खैर वैसे भी आज 7वां दिन है, आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रुचि यह सब तुम्हें समझाने के लिए था। सोचा शायद इसी तरह से तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारी नंदों को कैसा लगता होगा जब तुम उनसे बिना वजह झगड़ती रहती हो। क्या मतलब? हाँ बेटा, जब तुम अपने ससुराल से आ रही थी उसी वक्त तुम्हारी सास का फोन आया था। उन्होंने हमें सारी बात बताई कि तुम अपनी दोनों नंदों से कैसे लड़ती रहती हो। तब हम सबने मिलकर ये योजना बनाई ताकि तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाया जा सके। तो यह सब आप लोगों ने मुझे सिखाने के लिए किया? हाँ रुचि, तुम्हें यह समझाना जरूरी था कि जब तुम किसी से हर समय लड़ो ताने दो तो उसका क्या हाल होता है। मुझे समझ में आ गया है भाभी। अब मैं अपनी नंदों से अच्छे से पेश आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। कहा सुना माफ कर दीजिएगा, कोई भी बात दिल पे मत लीजिएगा। अब मैं घर जाके अपनी नंदों से बहुत ही अच्छा बर्ताव करूंगी। चलो रुचि, तुम्हें समझ तो आया। ठीक है बेटा।